महबूबा मुफ्ती के बयान किसी भी कीमत में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। युवाओं में आक्रोश है तो क्या देश को जला देंगे, क्या बम ब्लास्ट करेंगे? उनको याद रखना होगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने दिल्ली की घटना को चुनौती के रूप में लिया और ठान लिया है कि जो भी इस आतंकी घटना में शामिल हैं, एक एक को मिट्टी में मिलाया जाएगा, बचेगा नहीं। एनआईए जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि वो भारत की रहने वाली है। जब जब चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हार का ठीकरा या तो ईवीएम पे फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ेंगे, सेनाओं पे फोड़ेंगे, पुलिस पे फोड़ेंगे। वो भूल जाते हैं कि उनके कारनामे, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति, परिवारवाद की सियासत, भ्रष्टाचार की नीति ने प्रदेश और देश में ऐसी पार्टियों को हार दिखाकर बार बार आईना दिखाने की कोशिश की है। बिहार में भी बड़ा ये लोग शोर शराबा कर रहे थे कि एसआईआर में वोट कट गए, ये हो गया, वो हो गया, बड़ा यात्रा निकाली गई। बिहार की जनता ने राहुल जी को, अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को आईना दिखा दिया। बिहार और भारत में अब चलने वाले नहीं है। बिहार की जनता ने फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत की सरकार बना के इन सभी विपक्षी दलों को आगाह कर दिया है कि कम से कम जब बोलो तो सोच समझ के बोलो। इलेक्शन कमीशन हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या सरकार की एजेंसियां, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनको काम करने का स्वच्छ रूप से मौका मिलना चाहिए। इन पर सवाल उठाना देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाने जैसा है। तो क्या कर रहे थे अखिलेश जी बिहार में? जब लूट हो रहे थे अखिलेश जी कहाँ थे? तेजस्वी जी कहाँ थे? राहुल जी कहाँ थे? हम भी थे ना बिहार में। हमारी पार्टी के लोग तो ये कहाँ थे? रैली कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, समझा नहीं पाए अपने वोटर्स को, समझा नहीं पाए अपने कार्यकर्ताओं को, समझा नहीं पाए अपने विचार को। जिस परिवार पे 5 भ्रष्टाचार के मामलों में जिस परिवार को सजा हो गई हो, छठे केस में चार्जशीट लग गई हो, चार्ज लग गया हो, जिस परिवार में आपसी द्वंद्व ने बिहार की सियासत को गंदा कर दिया हो, क्या उस पार्टी को बिहार और भारत की जनता सत्ता में आने देगी? क्या नहीं आने देगी। युग बदला है, सियासत बदली है, डेमोक्रेसी ने नया रूप लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सियासत में बहुत लंबी लाइन खींची है। ईमानदारी, निष्ठा, काम, विकास और विश्वास अब भारत की सत्ता और प्रदेश की सत्ता का निर्धारण करते हैं। झूठ, प्रपंच, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार न प्रदेश पसंद करता है न देश पसंद करता है। इसलिए अब विपक्षी दलों को सोच समझ के बयान देने होंगे और सोच समझ के कदम उठाने होंगे। बिहार में पारिवारिक कलेश चल रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मेरे पिता मेरे साथ है, वो नम आंखों से रो रहे थे। बिहार में लालू के परिवार में कलेश है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के परिवार में कलेश है, और राहुल जी का परिवार का तो हाल सबको पता ही है क्या? लोकतंत्र इसलिए नहीं बना था कि एक परिवार में कैद कर लिया जाएगा। संविधान इसलिए नहीं बना था कि इस पे आप पहरा लगा देंगे। अब पहरे की सियासत, गुलामी की सियासत अब देश पसंद नहीं करता, देश के लोग पसंद नहीं करते। इसलिए जो लोग परिवारवाद की सियासत से प्रभावित होकर देश में राजनीति कर रहे थे, अब ना देश उनको पसंद करता है ना उनका परिवार उनको पसंद करता है। ये पारिवारिक विद्रोह इसी बात का परिचायक है कि जब जब सियासत की धुरी परिवार के केंद्र पर चलेगी, न परिवार चलेगा, न प्रदेश चलेगा, न देश चलेगा। लालू जी के परिवार का ये एग्जाम्पल तमाम सियासी लोगों के लिए उदाहरण है कि खबरदार हो जाओ, सियासत को कैद मत करिए। लोकतंत्र है, इसमें स्वच्छ लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जनता के बीच अपनी पहचान बनाइए।